Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टारो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि सितंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं टॉरस पीपल ये सितंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, द मून का कार्ड है यहाँ पर, देन इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। सो टॉरस पीपल आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप ज्यादा इमोशनल होंगे अपनी छोटी छोटी चीजों को लेकर भी और आपको रिजल्ट्स की उम्मीद इस महीने में बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो रिजल्ट्स की उम्मीद रखना गलत नहीं है। इस महीने में आपकी ऑलमोस्ट सभी विशेस पूरी होने वाली हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है मैम, जैसे मर्जी हो लेकिन आपकी विशेस पूरी जरूर होंगी। वो ईश्वर आपके लिए हर एक चीज को मुमकिन करेंगे। जो भी आपकी डिजायर पूरी होती है उसके लिए ईश्वर को आपको धन्यवाद देना नहीं भूलना है। अभी तो और बेस्ट चीजें आपके जीवन में आनी बाकी है तो इसलिए ग्रैटिट्यूड को आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में किसी भी पर्सन या किसी भी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है। ना तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लगेगी, ना उस पर्सन के साथ आपका किसी भी तरीके का बॉन्ड एस्टैब्लिश हो पाएगा। तो इसलिए आप अपनी लाइफ में नॉर्मल पेस पर चलिए। जो चीजें आपके लिए बेस्ट है वो आप तक खुद आएंगी, ठीक है। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आपको अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर बड़े बड़े डिसीजंस नहीं बनाने हैं। इस महीने का फुल मून, नो मून आपकी लाइफ में बहुत गहरा इम्पैक्ट डालने वाले हैं और आपको कोई भी अपनी लाइफ का डिसीजन रात के टाइम पर नहीं बनाना। आपकी इंट्यूशन इस महीने में आपको बहुत क्लियर गाइडेंस देने वाली है। जहां पर भी आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें या आपको समझ ना आए कि कैसा डिसीजन मुझे बनाना चाहिए तो थोड़ी सी अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुन लीजिएगा। आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ आ जाएंगी, ठीक है। मून की एनर्जी इस महीने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अगर अपने थॉट्स में क्लैरिटी चाहते हैं तो मूनलाइट के अंडर अगर आप वॉक करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। यहाँ पर 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में घर का कोई तीसरा व्यक्ति आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है और आप जो भी काम करेंगे ना अपनी फुल क्रिएटिविटी के साथ करने की कोशिश कीजिएगा। अपने दिल की आवाज को सुनिएगा। दूसरों को प्लीज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जिस काम में आपका मन लगता है वो काम आप कीजिएगा। आपको वहां पर 100% रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आपकी पर्सनल जो आइडेंटिटी है वो निखर कर बाहर आएगी, ठीक है। घर का पर्सन अगर आपको कोई भी किसी भी फील्ड में गाइडेंस देता है तो उस पर्सन की गाइडेंस को जरूर आपको सुनना है। यहाँ पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
लोग इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि किस तरीके से आप अपने जीवन को आगे की ओर लेकर जा पा रहे हैं। आपकी मेहनत का फल जब आपको मिलेगा तो कई लोगों को जेलसी भी होगी, बट आपके अपनों का साथ आपको मिलता रहेगा। आपकी मेहनत की सराहना आपके आस-पास वाले लोग भी करेंगे, ठीक है? और जो लोग आपको अभी तक अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उन्हें ये बात समझ आ जाएगी कि आप अगर कुछ ठान लें तो उसे कंप्लीटली अचीव कर लेते हैं। यहाँ पर थ्री ऑफ विंटर का कार्ड है। पास्ट आपका कोई इतना अच्छा नहीं रहा है। हर किसी के पास्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन आपके पास ने आपको हर्ट बहुत ज्यादा किया है। अभी आपने उन चीजों को लेट गो तो कर दिया है। आपका मानना है कि वो चीजें आप पीछे छोड़ चुके हैं, बट उनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं आज भी आपके साथ अटैच्ड है। आपकी वो सारी एनर्जीज इस महीने में सरफेस होंगी। आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है और खुद को उस दुख दर्द से बाहर निकालना है। आप पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। उसके लिए आपको फॉरगिवनेस 100% प्रैक्टिस करनी ही होगी। यहाँ पर नाइन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, छोटी मोटी चुनौतियां इस महीने में भी आपके सामने आएंगी। आपने ऐसी चुनौतियों को पहले भी अपनी लाइफ में ओवरकम किया है और आप अब भी उन्हें ओवरकम कर लेंगे। अब तो आपको एक्सपीरियंस भी है। आप अपनी मेहनत को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी लाइफ की पेस जो है वो मेंटेन्ड रहेगी। डिले की एनर्जीज आपको परेशान नहीं करने वाली है। अपनी जिंदगी में हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वक्त और हालात हमें उस चीज की इजाजत नहीं देते हैं। अब आप वो सारी चीजें कर पाएंगे जो आप सच में करना चाह रहे थे। आपकी लाइफ में बड़े-बड़े चेंजेस होने वाले हैं। जो रास्ता डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है, इस महीने में आप उस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। आपको लेकर किसी ने शायद पास्ट में कोई जजमेंट पास की थी। आपको उस पर्सन की जजमेंट पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हुए फियरलेसली अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ना है। आप जो चीज़ें पहले करना चाहते थे, उनके ऊपर थोड़ा-सा फोकस कीजिएगा कि कौन-सी चीज़ आपको वक़्त और हालात के आगे छोड़नी पड़ी, ठीक है? वो चीज़ें करने का आपको ज़रूर मौका मिलेगा। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। इस महीने में जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हैं, आप स्पिरिचुअली एक्टिव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने में ही व्यस्त रहेंगे। आप ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पसंद नहीं करेंगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज़ में आप रहने वाले हैं। आप अपने व्यक्तित्व को निखारने वाले हैं। आपको ये समझ आएगा कि आपके चैलेंजेस ने आपको कितना खूबसूरत बना दिया है। आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आई होप आपको ये जो जनरल एनर्जीज हैं ये बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरीके की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का होगा। पहला कार्ड है फोर ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सिक्स ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ समर का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, जब महीना शुरू होगा ना, आपको ये महसूस होगा कि इस पूरे रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ही कंधों पर आ गई है। आपने हमेशा इस रिश्ते को नर्चर करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। आपको अपने रिश्ते को देखकर बहुत ज़्यादा उदासीनता महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि अपने पार्टनर की वजह से आप अपने जीवन में अटक ही गए हैं और आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। इस बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है? आप ये डिसाइड कर लेंगे इस मंथ में कि अब आपको आपके पार्टनर के साथ नहीं रहना और आप इस चीज़ को लेकर फिकल माइंडेड नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने जीवन के अंदर अपने करियर को देखना है, अपने जीवन को आगे की ओर लेकर जाना है और आप जल्दी से जल्दी ये डिसीजन बना लेंगे कि अब आप अपने करियर पर फोकस करने वाले हैं। आप इस रिश्ते से कंप्लीटली निकल चुके हैं। ठीक है? जब आप अपने करियर पर फोकस कर रहे होंगे, तो आपकी वर्किंग प्लेस से
कोई पर्सन आपके कांटेक्ट में आ सकता है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट शो करेगा। आपको उस पर्सन की इंटेंशंस पर बहुत ज़्यादा शक होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन भी आपको शायद हर्ट करने ही आपकी लाइफ में आए हैं। लेकिन ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल सही पर्सन है। आप जैसे-जैसे इस पर्सन के साथ बात करते जाएँगे ना, आपको इस पर्सन की पर्सनैलिटी समझ में आने लगेगी, ठीक है? अब आपकी क्लोज़नेस एक नए पर्सन से यहाँ पर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। वहीं पर जब आप कंफर्टेबल फ़ील करना स्टार्ट कर देंगे इस नए पर्सन के साथ, आपके पार्टनर का दोबारा से आपके साथ कॉन्टैक्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपसे कुछ झूठ बोलने वाले हैं कि उनकी लाइफ़ की जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो ओवर हो चुकी है या वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। बट ये बात सच नहीं होने वाली है। अपने पार्टनर की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने पार्टनर को आपको एक भी चांस नहीं देना है। अगर आप अपने पार्टनर को चांस देने की कोशिश करेंगे, तो ईश्वर के द्वारा भेजे गए इस नए पर्सन की एनर्जीज़ को आप डेफ़िनेटली ठुकरा देंगे और आपके पार्टनर तो आपको कमिटमेंट दे ही नहीं सकते हैं। उनकी एनर्जीज़ तो बिल्कुल भी स्टेबल है ही नहीं। तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर फ़ोकस नहीं करना है। ये ईश्वर का एक इम्तिहान होगा आपके लिए कि आप अपनी लाइफ़ में क्या डिसाइड करेंगे। जो चीज़ आप अपनी लाइफ़ में डिसाइड करेंगे, आपकी लाइफ़ उसी तरीके से आगे की ओर बढ़ने लगेगी। आपको बेसिकली इस नए पर्सन को चूज़ करना चाहिए क्योंकि ये आपकी हर इमोशनल नीड को पूरा करने वाले हैं। ये पर्सन किसी सेल्फिश मोटिव से आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, ये आपकी इमोशंस की कद्र करेंगे। वो कद्र आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, ठीक है? तो डिसीजन आपको जल्दी बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, दोनों को आप टेस्ट करते रहें, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये जो नए पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिएक साइन्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, वो हैं स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं जो लोग अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन ज़ोन में हैं, उनकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है टॉरस पीपल? देखिए, आपको ना अपने पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा उदासीनता महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली अटैच ही नहीं है। आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं, लेकिन घर की कोई फीमेल है जिसकी बात आपके पार्टनर बहुत गहराई से सुन रहे हैं और उस चीज़ को मान भी रहे हैं। आप अगर अपनी कोई भी बात अपने पार्टनर के सामने रखते हैं, तो वो उस बात को फ़ोकस में ही नहीं लेकर आते हैं और आप उसी बात पर अटक जाते हैं। आपके पार्टनर के पास आपके लिए टाइम ही नहीं है। आपके पार्टनर एक्चुअली आपसे ये कहने वाले हैं कि उन्हें अपने करियर पर फ़ोकस करना है। ये आपके पार्टनर का कोई बहाना नहीं है। सच में आपके पार्टनर अपने करियर पर ही फ़ोकस करने वाले हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच इस महीने में कम्युनिकेशन उतना क्लियर नहीं होगा, जो एक ड्रॉबैक है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से क्लियर रखना है, ठीक है? टॉरस फीमेल जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, आपको ये गुड न्यूज़ इसी महीने में मिलेगी, बट आप ये गुड न्यूज़ अपने पार्टनर से मुझे छुपाते हुए भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो अपनी लाइफ का एक नेक्स्ट स्टेप प्लान कर लिया, लेकिन आपके पार्टनर शायद उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अपने रिश्ते को खुद खराब करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप खुद इस महीने में ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं, सबको आप उसी तरीके से जज करने वाले हैं, उससे आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए और सोशल मीडिया ऐप्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि एक तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीकेंड खुद को महसूस कर रहे होंगे, वहीं पर सामने से कोई आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आपकी बातचीत शुरू हो जाए। अगर आप इस पर्सन के साथ बातचीत शुरू कर देंगे, हो सकता है ये कोई आपका कॉलेज फ्रेंड हो, बचपन का कोई दोस्त हो या आपका कोई कलीग हो जिससे आप बातचीत करनी स्टार्ट कर देंगे, उससे क्या होगा आपका अफेक्शन उस पर्सन की तरफ बढ़ने वाला है। यहाँ पर मैं आपके कैरेक्टर पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, कोई उँगली नहीं उठा रही हूँ। एक्चुअली वो जो इमोशनली आप बहुत वैक्यूम फ़ील करने वाले हैं, उसकी वजह से आपकी बातचीत किसी और के साथ होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर तो आपको इमोशनली समझ नहीं पाते हैं, ये नए पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। देखिए, अगर आपने इस नए पर्सन का चयन किया, तो इस पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर तो नहीं होगा, लेकिन प्रेज़ेंट में जिस पर्सन के साथ आप हैं,
उनके साथ आपका रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। तो चॉइस आपकी है, आपको किस और बढ़ना है। आप इतने समझदार तो हैं कि क्या डिसीजन आपको अपने जीवन में बनाना है, वैसा बना लीजिएगा, बट आई वोंट बी सपोर्टिंग दिस न्यू पर्सन। ये जो एनर्जी है, ये आपके रिश्ते को खोखला बना देगी। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं टॉरस पीपल जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज है। देखिए, इस महीने की शुरुआत में आपको ये महसूस होगा कि आपका जन्म तो सिर्फ काम करने के लिए हुआ है। आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन नहीं आ सकता, आपका कोई रिश्ता फाइनलाइज नहीं होता। आप ईश्वर से बहुत ज्यादा नाराज रहेंगे, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स करने वाले हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही फुल मून बीतेगा, उसके बाद ना चीजें स्पीडन अप होंगी आपके लिए। आपके कोई भी लव अफेयर तो स्टार्ट होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट अरेंज मैरिज की फॉर्म में एक रिश्ता आएगा, जो आपकी मदर की साइड से या उनके रिलेटिव्स की साइड से कोई रिश्ता आ सकता है, जहां पर आपकी बातचीत जब स्टार्ट होगी, आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन से आप सोल लेवल पर कनेक्ट हो रहे हैं और आपको एक ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस इस पर्सन के साथ मिलने वाला है जिसके लिए आप तरस भी रहे थे, जिसे आपने कभी पहले अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता फाइनलाइज हो जाएगा इस महीने के लास्ट तक। ये जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका रिश्ता आपके लिए आने वाला है, उनके जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, वो हैं स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की होगी, आपके मनी, आपके फाइनेंसेस, आपके वर्क प्लेस की एनर्जीज किस तरीके की होंगी। आइए जानते हैं टॉरस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है, किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर, देन इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, जैसे ही महीना शुरू होगा ना, आप अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप अपनी लाइफ में मेहनत ही करते रह जाएंगे और आपको कभी आपकी मेहनत का फल नहीं मिलने वाला है। बट धीरे धीरे आपके परसेप्शन के अंदर एक बदलाव होगा, आपको समझ आएगा कि आपके लिए चीजें इतनी स्टक क्यों रही हैं। ठीक है, आप थोड़ा फिकल माइंडेड रहेंगे अपने करियर की टर्म्स में, आपको डिसीजन बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होने वाली है। जब भी आपको डिसीजन बनाना हो अपने करियर के रिगार्ड में, तो आपको थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लेना चाहिए। रात के टाइम पर आपको कोई भी डिसीजन बनाने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो की पॉइंट है आपकी सक्सेस का, उसे समझ लीजिए। देखिए, जितनी भी नेगेटिविटी आपको स्टार्टिंग में फील होगी, उसे रिलीज करने की कोशिश कीजिएगा। उसी नेगेटिविटी के बहाव में आकर कोई गलत डिसीजन मत बनाइएगा। आप में से बहुत सारे लोगों की जॉब चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। बहुतों का बहुत गलत जो वक्त चल रहा था करियर के टर्म्स में, वो खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपकी वर्किंग प्लेस, आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। ठीक है, जो रिलीज होगा ना आपके वर्किंग प्लेस पर, उसे जाने दीजिएगा। अगर आपको अचानक से जॉब से निकाल दिया जाता है, घबराना नहीं है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी तैयार होगी, क्योंकि करियर में आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। और जब आप नई डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी तक अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते चले जा रहे थे। धीरे धीरे आपके ड्रीम्स पूरे होने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा, सबकी निगाहें आपके ऊपर बनेंगी। आप बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। आप अपने आप में खुद एक इंस्पिरेशन बनेंगे, ठीक है? आपको अपने करियर की प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगेंगी। आप अपने करियर का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बस एक डायरेक्शनल चेंज से ये सारी चीज़ें होंगी और महीने के लास्ट तक आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप जिस भी चीज़ में हाथ डालें, वो चीज़ सोना बन जाती है। ठीक है, हर एक चीज आपके अकॉर्डिंग चलेगी, आपके पैसे का सोर्स बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जॉब करते हैं तो साथ में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है जॉब क्विट करके आप बिजनेस स्टार्ट करें, उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, लेकिन अपने अंदर किसी भी तरीके की कोई ईगो नहीं लेकर आनी है।
अगर पास्ट में आपको किसी ने नीचा दिखाया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उस पर्सन को नीचा दिखाने लगे। उससे आपकी अपनी एनर्जीज़ ही खराब हो जाएँगी, ठीक है? कहीं पर भी किसी चीज़ पर आपको शंका नहीं करनी है। अगर जॉब स्विच करने का मौका मिलता है, बिज़नेस में स्विच करने का मौका मिलता है, तो पीछे नहीं हटना है, ठीक है? नेगेटिविटी को जितना हो सके रिलीज़ करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको आपकी करियर की एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरीके का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरीके की होगी? यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, हेल्थ के रिगार्ड में आपकी फैमिली से आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिलेगी, किसी की सपोर्ट भी मिलेगी। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा है, या आपको कोई हार्मोनल चेंजेस के इश्यू है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, जो कि आप लोगों के केस में कम हो सकता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें ये जो घर का पर्सन है, ये क्योर करने में आपकी मदद करने वाले हैं। इस पर्सन की बात को ज़रूर सुनिएगा, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को आपको ज़रूर सुनना है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेडिटेट कीजिएगा, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतनी हेल्थ इम्प्रूव होगी। इस महीने में अपनी हेल्थ को लेकर आप खुद कॉन्शियस रहने वाले हैं। मुझे आपको अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ आपकी अपने आप प्रायोरिटी बनती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि आपके लिए अच्छा है, ठीक है? आप बहुत एक साउंड बॉडी की तरफ को मूव करने वाले हैं। आपका खान-पीन बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपकी हैबिट्स में बदलाव यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का होगा। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपके पास 2 मौके होंगे इन्वेस्टमेंट करने के, उसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। अगर आपको उस चीज़ पर क्लैरिटी मिलती है, तो किसी एक डायरेक्शन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है? डिसिप्लिन्ड वे से आप इन्वेस्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जल्दबाज़ी में आप कोई भी डिसीज़न बना लें। अगर आपको उस सिचुएशन के लिए, उस अपॉर्च्युनिटी के लिए, उस पॉइंट पर क्लैरिटी नहीं है, तो आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ये महीना इन्वेस्टमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं है। आपको हर इंसान यही सजेस्ट करेगा कि आपका इनकम का सोर्स बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करने का यही सही वक़्त है। बट आपको खुद रिसर्च करनी है। जो आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, उसमें से किसी एक ऑप्शन पर आप रिसर्च कीजिएगा और अपने लिए इन्वेस्टमेंट का मौका ढूँढ लीजिएगा। बट अगर आप किसी के कहे पर कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, उससे आपको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलेगी, रातों की नींद खराब हो जाएगी, आपको रातों को नींद नहीं आएगी कि आपने गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, तो ये महीना उतना ऐप्ट नहीं है। मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, पर अगर पास्ट में कहीं आपके पैसे अटक गए थे, पैसे फँस गए थे, वो पैसे निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, वो पैसे आप तक वापस आ जाएँगे। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ये महीना घर बनाने के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। बट अगर आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं, वो आप लेकर रख सकते हैं। कोई कमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, सैलून खोलना चाहते हैं, वो आप खोल सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? बस पेपर वर्क आपका सही होना चाहिए। रात के टाइम पर फैसला नहीं लेना है। रात के टाइम पर कोई मनी एक्सचेंज नहीं करना है। ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरीके का होगा। आइए जानते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है,
देन इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। देन इज 5 ऑफ समर का कार्ड है। देन इज 7 ऑफ समर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आप रात के टाइम पर पढ़ ही नहीं पाएंगे। नेगेटिव से नेगेटिव चीज आपको परेशान करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कभी सफलता मिल ही नहीं सकती है। पास्ट में जो फेलियर आपने एक्सपीरियंस किए, वो फेलियर सरफेस होने शुरू हो जाएंगे। देखिए, आपको पढ़ाई में जो भी डिफिकल्टी आ रही है, उसे अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट कीजिए या अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट कीजिए। आपको ये नहीं सोचना है कि आप प्रेशराइज होकर पढ़ाई करें, ये मत सोचिएगा, ठीक है। आपको खुले मन से पढ़ाई करने की जरूरत है। उसके लिए कम्युनिकेशन ओपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी है। इल्यूजन की एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी, लेकिन आप इन एनर्जीज को ओवरकम कर सकते हैं। इन एनर्जीज पर अपना कंट्रोल बना सकते हैं। अगर अपने विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अपने लिए अगर पढ़ाई करेंगे, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। यूनिवर्सल एनर्जीज का सपोर्ट सिर्फ 10% है। 90% आपकी मेहनत होगी। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, डेफिनेटली आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आपका कोई इस टाइम पर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, वो आपको नहीं देना है, प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वो भी अगर लास्ट चांस है तो नहीं देना है। अगर आपके पास चांस है और भी, तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपको मोड ऑफ एक्शन के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है। इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आइए जानते हैं। यहाँ पर साइकिक इंसाइट का कार्ड है। देन इज हायर लर्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको मेडिटेट जरूर करना है, क्योंकि आपको गाइडेंस मेडिटेशन के थ्रू ही मिलेगी। आपके लाइफ में जो कुछ भी होने वाला है, उसकी इंडिकेशन डिवाइन आपको पहले ही दे देंगे। आपके थर्ड आई चक्र पर आपको ज्यादा वाइब्रेशन महसूस होगी। मेडिटेशन के टाइम पर आपको जो भी इंसाइट्स आए, उन्हें डिकोड करने की कोशिश आपको जरूर करनी है। वेडनेसडे के दिन पर हरे रंग की चीजों का दान कीजिएगा। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा डालकर आइए, ठीक है। उससे एक तो क्लैरिटी मिल जाएगी, इल्यूजन की एनर्जी से आप बचेंगे। राहु के मूल मंत्र का जाप कीजिए वेडनेसडे के दिन रात को 8 बजे के बाद। रुद्राक्ष की माला पर आप वो जाप कर सकते हैं। यहाँ पर हायर लर्निंग का कार्ड है। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो इसलिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्राइडे को इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। फ्राइडे के दिन पर आपको लाइट शेड के कपड़े डालने हैं, जैसे कि बेबी पिंक कलर के या लेमन शेड के आप कपड़े डालिए। द नेक्स्ट इज यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। आपकी लाइफ का फेज चेंज हो रहा है। आपकी लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है। जब एक फेज खत्म होता है और नया फेज स्टार्ट होने वाला होता है, तो उसके बीच में काफी ज्यादा इल्यूजन की जो एनर्जीज हैं, वो रिवील होने लगती है, रिलीज होने लगती हैं। तो अगर आपके सामने किसी भी चीज की सच्चाई आती है, तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसे रिटालिएट मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, या ये पर्टिकुलर पर्सन ऐसा कर ही नहीं सकता है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। खुद पर ज्यादा डिपेंडेंट होने की कोशिश कीजिएगा। आपको किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना। अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जीने की कोशिश कीजिए। और इस मंथ में एक तो पितृपक्ष लग जाएगा, तो जो पितृपक्ष की अमावस है, उस पर आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है, ठीक है। इससे आपके घर का जो भी पितृ दोष है, वो दूर हो जाएगा। आप अनाज का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं, और आपको ऊपर दक्षिणा जरूर रखनी है।
अगर आप 100 रुपीज़ रखना चाहते हैं तो 100 ही रखेंगे, 101 नहीं रखेंगे। ₹1 का सिक्का नहीं लगाते हैं। यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। आपके ड्रीम्स, आपके विज़न, आपके गोल रियलिटी बन सकते हैं, इसलिए पॉज़िटिव सोचिएगा और फ़ोकस्ड रहिएगा। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इम्पास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वेलियंट करेज का कार्ड है। देन इज पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सॉलिट्यूड का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनते हुए निरंतर आप आगे बढ़ते रहिएगा। आपको इस महीने में जो भी एक्शन लेना है वो पैशनेट होकर एक्शन लेना है। आपको अपनी एनर्जीज को प्रॉपरली चैनलाइज करना है। अगर आप यूनिवर्स की तरफ पॉजिटिव एनर्जीज को सेंड करेंगे, उसी तरीके की पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ को मैनिफोल्ड होकर वापस आएंगी। ठीक है, ये टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी को आपको रिटालिएट नहीं करना है। आपको गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ रहना है। कुछ टाइम अकेले में आपको जरूर स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि आपको शांति का अनुभव भी होगा और चीजें समझ में भी आएंगी। आपको ईश्वर सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये दे रहे हैं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी और बहुत ही पैशनेट तरीके से आप अपने जीवन को जी पाएंगे। सो आई होप टॉरस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर या फिर अपनी लाइफ के किसी और स्पेयर को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।